सो चैप्टर का नाम पहले लिख लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है। सो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। सो इसमें 3D की बात करेंगे हम लोग। हम जो बातें करेंगे इसमें पूरी किसकी बात कर रहे हैं? 3D की। सो पहली हेडिंग इसमें आ रही है, सबसे पहला आ रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? लिख लेते हैं, प्रूव दैट, इसके अंदर जो थ्योरम है, प्रूव दैट distance between point P and Q, distance between P and Q is given by P के कोऑर्डिनेट्स जो दिए हैं वो लिख लेते हैं, x1 y1 z1। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। ठीक है। सो क्या होगा, पहले 3D होता है, यहाँ कहीं कोई पॉइंट P है, क्या कोऑर्डिनेट है? x1 y1 z1। Q कोई यहाँ पे है ना? कितना है? x2 y2 z2। ठीक है। सो अपने पास ये O ओरिजिन हो गया, ये 3D है। ठीक है, ये x, एक y और एक z। ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये OP हो गया, फिर एक ये होगा और एक ये होगा, राइट। सो हम ऐसे बना लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं, राइट। सो PQ वेक्टर कितना होगा? PQ वेक्टर इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है भाई? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ये होता है सीधा सीधा, है ना। सो कितना आएगा? यहां से कितना आएगा? Q का पोजीशन वेक्टर कितना है? x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस प्लस z2 k कैप माइनस, ये क्या आएगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक। सो ये कितना हो गया? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। सो PQ वेक्टर का जो मॉडुलस है वो कितना हो जाएगा भाई? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पूरा। सो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q आ गया। ठीक, ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ठीक है। सो ये क्या आ गया? डिस्टेंस बिटवीन PQ। आपके पास क्या आ गया? डिस्टेंस बिटवीन
पी क्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्या है भाई इसके ऊपर क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं एक, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -241 -241 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं भाई, 1 2 -5 1 2 -5। तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। हो गया, ठीक है। सो सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ गया, 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 36। ठीक, तो कितना हो गया 36 4 40, 40 और 9 49, मतलब 49, मतलब 7 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, और क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, प्रूव दैट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या प्रूव करना है, पॉइंट पी 1 2 3 क्यू -1 -1 -1 एंड R 3 5 7 are कोलिनियर, आर कोलिनियर। डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूव करना है, तो पहले पी क्यू निकाल लेते हैं। पी क्यू कितना होगा भाई, अंडर रूट 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, कितना हो गया भाई, ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 16, तो √29। ठीक है, कितना आ गया है, √29। अब क्यू आर निकाल लेते हैं। क्यू आर कैसे आएगा, क्यू आर, सो 3 + 1 का स्क्वायर, 5 + 1 का स्क्वायर, और क्या आएगा 7 + 1 का स्क्वायर, कितना हो गया, इसका हिसाब लगा लेते हैं, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और कितना हो गया 16, ये हो गया 36, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये कितना हो गया 16 36 और ये 64। ठीक, ये टोटल करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ 29 आता है, ये इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 टाइम्स ऑफ 29। सिमिलरली you need to find PR, that is √29, you can calculate it। Hence आप क्या देख रहे हैं, PQ plus QR, PQ plus PR, right, PQ plus PR इक्वल टू QR हो रहा है, इक्वल टू QR। Hence PQR are कोलिनियर। इसका डायग्राम कैसे होगा, ऐसा कहीं है, P से Q और P से R, P से Q और P से R, ऐसा है। PQ और PR को जब ऐड करते हैं तो QR आ रहा है, राइट, PQ
ये और पी आर, ये इन दोनों का डिस्टेंस अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, पी आर क्यू आर। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों क्या है, एक ही उसमें है, एक ही लाइन में है। ठीक, अगला आता है भाई क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। शो दैट the point A 0 1 2, B कितना है 2 -1 3, एंड C कितना है 1 -3 1 are vertices of right angle triangle, vertices of right angle triangle। ठीक है, तो बनाइए। एक मैंने ऐसा रफ बना लिया, ये मैंने कोई भी रफ बनाया है ना, ये ए हो गया 0 1 2, ये बी हो गया 2 -1 3, ये सी हो गया 1 -3 1। सो ए बी निकाल लीजिए आप, फिर बी सी निकालिए और सी ए निकालिए। ठीक है, तो ए बी कितना आ रहा है अंडर रूट 2 -0 का स्क्वायर प्लस -1 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -2 का स्क्वायर। ठीक है, बी सी कितना आएगा भाई 1 -2 का स्क्वायर प्लस -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 -3 का स्क्वायर, ये आ गया बी सी। सी ए कितना आ गया अंडर रूट 0 -1 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 2 -1 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ए बी आ रहा है आपका 3 यूनिट, बी सी भी आ रहा है आपका 3 यूनिट, एंड सी ए विल बी 3√2। सी ए विल बी 3√2। ठीक है, आप देख सकते हैं 4 और यहाँ कितना हो गया 4, 8 + 1 9 का √3। ठीक है, तो सिमिलरली सारे निकाले गए हैं। अभी देखिए आप, अभी आपको क्या चेक करना है, आप देखेंगे कि सी ए का जो स्क्वायर है कितना होगा 9 × 2 हो जाएगा 18, और ए बी स्क्वायर कितना है 9, बी सी स्क्वायर कितना है वो भी 9। सो इन दोनों से क्या समझ में आ रहा है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समझ में आया? सो ये ऐसा ट्रायंगल बन गया, ए बी सी ऐसे है। 90 डिग्री कहाँ पे है ये, एंगल बी पे। तो ए बी स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर हो रहा है। हेंस एंगल या ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स एंड राइट एंगल एट एंगल बी। राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। ठीक है, अब बात आती है सेक्शन फॉर्मूला क्या है। अब बात क्या है, सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसमें। सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला इन 3D ले रहे हैं हम लोग, इन 3D। तो ऐसा कोई है,
ये x, ये y और ये z एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट लिया हमने। एक Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 एंड z2। एक P है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1, y1, z1। ठीक है, सो यहाँ से ऐसे ये हो गया ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर आप इजीली बता सकते हैं। ठीक, और ये कोई हमने लाइन ज्वाइन करी है और यहाँ से कोई एक पोजीशन वेक्टर r वाला, ठीक है, इसको x, y, z में ब्रेक कर, r के पोजीशन वेक्टर क्या हो गए x, y, z। ठीक है, ये m, ये n। ठीक, इसका है r2 मान लेते हैं, इसको r1 मान लेते हैं, इस वेक्टर को, और इसको r वेक्टर मान लेते हैं। ठीक, m/n में डिवाइड कर रहा है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ r, सो r वेक्टर कैसे लिखते हैं आप, mr2 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, प्लस n r1 अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो अभी इंटरनल डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, इंटरनल डिवीजन। सो आर वेक्टर का क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ऐसे लिखेंगे। m r2 वेक्टर क्या होगा भाई, ये वेक्टर का साइन लगा देते हैं इनके ऊपर। r2 वेक्टर क्या होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप प्लस n। r1 वेक्टर क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप अपॉन m प्लस n, अपॉन m प्लस n। Comparing both side, by comparing both side, so I वाले कंपोनेंट क्या है, तो x will be, I वाले कंपोनेंट क्या होंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, y क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। z क्या होगा, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, समझ में आया, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, एक्सटर्नल हो जाए, तो कहाँ कहाँ चेंजेस होंगे, एक यहाँ पे चेंज होगा, एक यहाँ चेंज होगा। ठीक है, फिर एक यहाँ चेंज होगा और यहाँ चेंज होगा, फिर यहाँ पे आपके माइनस साइन आने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, माइनस साइन, और आर वेक्टर कहाँ चला जाएगा, इधर से इधर कहीं आ जाएगा, ऐसे, ये हो जाएगा आर वेक्टर। ठीक है, यहां तक समझ में आया, तो ये m क्या हो जाएगा, इसका m चेंज हो जाएगा। m क्या होता है, यहाँ पे r अगर आ गया तो ये पूरा m हो जाएगा, यहां से यहां तक, और ये वाला n हो जाएगा। ठीक, यहां तक आपको समझ में आती हैं सभी बातें। ओके, चलिए, अगर आपसे कहा जाए कि इफ m इक्वल टू n, अगर आपसे कह दिया जाए इफ m इक्वल टू n, इफ m इज इक्वल टू n, देन x क्या हो जाएगा,
x2 प्लस x1 अपॉन 2 अपॉन 2। y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। और z क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 बाई 2। दैट इज मिड पॉइंट की बात कर रहा है, मिड पॉइंट है ना। mn अगर सेम हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, वो मिड पॉइंट की बात कर रहा है। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं इन्हीं बेस पे। इन्हीं बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, find the coordinates of point which divide the joint, which divide the joint of P कितना है 2 minus 1 4 and Q 4 3 2 in the ratio 2:3। पहला पार्ट इंटरनली के लिए करना है, दूसरा पार्ट एक्सटर्नली के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, सो ये कोई पॉइंट P ले लिया हमने, कितना है 2 minus 1 4। ये लिया हमने Q पॉइंट, कितना है 4 3 2। ठीक, सो ये इन दोनों को मिलाने वाली कोई भी लाइन है, इसको कोई पॉइंट R X Y Z है ना, किसमें डिवाइड कर रहा है 2:3 में, 2:3 में। ठीक है, सो कितना आएगा, खुद सोचें आप। सो x जो आएगा, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इंटरनली के लिए, सो x विल बी कितना होगा 2 into 4 प्लस 3 into 2 अपॉन 2 प्लस 3 कॉमा y कितना होगा उसका -1 into 3 प्लस 3 into 2 अपॉन 2 प्लस 3। z कितना होगा भाई 4 into 3 प्लस 2 into 2 अपॉन 2 प्लस 3। सो x कितना आ गया भाई 8, 8 और 6 14 बाई 5। y कितना आ गया 6 माइनस 3 3 बाई 5। z कितना आ गया, ये 7 और 4 11 बाई 5। ठीक है, एक्सटर्नली क्या होगा, ये प्लस जहाँ लिखे हैं वहां क्या हो जाएगा माइनस। तो x इक्वल टू एक्सटर्नली के लिए क्या आएगा 2 into 4 minus 3 into 2 upon 2 minus 3। y कितना आएगा -1 into 3 minus 3 into 2 upon 2 minus 3। z कितना आएगा 4 into 3 minus 2 into 2 upon 2 minus 3। सो x कितना आ गया 8 माइनस 6 2 अपॉन -1 तो -2 है ना। y कितना आ गया -3 -6 -7 तो हो गया +7। z कितना आ गया 7 -4 3 बाई -1। सो 3 बाई -1 -3। ठीक है, कहाँ गड़बड़ हुई, चाहते 12 4 16 ये गड़बड़ हुआ। ठीक है, और क्या 6 माइनस 3 3 बाई 5 ये सब सही है। ठीक है, दूसरे वाले क्या है -2 आ गया आपके पास, और ये क्या आ रहा है, ये कैसे किया मैंने
कितना आना चाहिए, -3 -6 -9 अपॉन -1 तो +9, राइट। उसके बाद कितना आएगा, 7 -4 3, 7 - 3 बाई -1 4। कैलकुलेशन जरा चेक कर लेते हैं यार अपन, थोड़ी सी कैलकुलेशन में लग रहा है गड़बड़ हो रही है। जेड कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं, 16/5, 12 4 16/5, ठीक तो है। 12 -4, 12 - 4 कितने होते हैं, 12 - 4 होगा 8। हाँ ये भी गलत है, 12 - 4 8 है ना। सो ये हो गया -8, ठीक। सो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना आप, ठीक। अब आता है अगला, -2 -9 12 - 4, ठीक है, क्या हो सकता। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो find the ratio in which joint of A 215 and B 343 is divided by plane is divided by plane। प्लेन के बारे में प्रॉपर्टी सब आगे पढ़ेंगे, अभी मान लो कि ये प्लेन है, कब प्लेन होता है, कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। also find the coordinate of point of division। सो एक पॉइंट ए ले लिया हमने, कितना हो गया 215, एक पॉइंट बी ले लिया, कितना हो गया 343, ठीक है। दोनों को मैच कराया, यहाँ कहीं प्लेन ऐसे कट कर रहा है, ये कोई प्लेन आया है ना, उसने कहीं तो यहाँ कट कर दिया इसको, ठीक है। ये आर पॉइंट है XYZ, ठीक है। और ये किस रेशियो में कर रहा है, λ:1, हमने इसको लैम्डा मान लिया और इसको 1 मान लिया, λ:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो क्या होगा, सो x विल बी, x कितना हो जाएगा भाई, λ/3, λ/3 + 1 × 2 अपॉन 1 + λ। y कितना होगा भाई, λ/4 + 1 × 1 अपॉन 1 + λ। z कितना होगा, λ/3 + 1 × 5 अपॉन 1 + λ। सो x कितना आ गया, 3λ + 2 अपॉन λ + 1। y कितना आ गया, 4λ + 1 अपॉन λ + 1। z कितना आ गया, 3λ + 5 अपॉन λ + 1। नाउ x y z
लाइज ऑन, किस पे लाई करेगा, 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 1, इस पे लाई कर रहा है। सो वी कैन पुट इट टू x की जगह क्या आएगा, 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 2, y कितना हो गया भाई, 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, z कितना हो गया, 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये कैलकुलेशन था। ठीक है, इसको सॉल्व करके यू विल गेट लैम्डा इक्वल टू 5/7। क्या मिलेगा हमें, लैम्डा मिल गया हमारा 5/7। सो रिक्वायर्ड रेशियो लैम्डा कितना आ गया, विच इम्प्लाइज रिक्वायर्ड रेशियो, और XYZ भी निकाल सकते हैं, विच इम्प्लाइज बाय पुटिंग लैम्डा इन, ये स्टार कर देता हूं, स्टार्स है ना, देन x आ जाएगा आपका, y आ जाएगा और z आ जाएगा। यू कैलकुलेट इट। सो कितना आ रहा है, 29/12, 9/4